नमस्कार। आइए शुरू करते हैं संतोषी माता की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का छुट्टन 7वें पुत्र को देती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, जब तक आंखों से नहीं देख लेता मैं नहीं मान सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब कुछ देख रहा था। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह कर कर के उन्हें भोजन कराती रही। वह सब कुछ देख रहा था। 6 भाई भोजन करके उठ गए। तब माँ ने उन 6 की थाली में से लड्डुओं को टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। छुट्टन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया है, तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज जा। वह बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर वह बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कोई निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आपको ठीक लगे। उसे साहूकार ने अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। वह दिन रात एक करके काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का मोल बेचन, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ जी ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे में साझेदार बना दिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह सुने। सास ससुर उसे दुख देने लगे। गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इस बीच घर की रोटियों में आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल में पानी दिया जाता। इस तरह दिन बीतने लगे। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। यह वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो? इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उसमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुति को पुत्र मिलता है, प्रेतम बाहर हो तो वह शीघ्र लौट आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, कलह की निवृत्ति होती है, मुख शांति होती है, घर में धन धान जायदाद का लाभ होता है तथा और भी मन में कुछ कामना हो वह संतोषी माता की कृपा से पूर्ण हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा, प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना, 5.25 पैसे से 5.25 आने, इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ व चना लेना है। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना, इसके बीच कम नहीं टूटे, लगातार नियम पालन से करना। सुनने वाला न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम नहीं टूटना चाहिए। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना है। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे हैं तो माता 1 वर्ष में अवश्य उसको अनुकूल करती हैं।
कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में अढ़ाई शेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर व चने का साग, 8 बच्चों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के हो, न मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के को बुलाना, उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना, ध्यान रखता इस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुनकर वह वहाँ से चली गई। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया, उन पैसों से गुड़ चना ले लिया। माता के व्रत की तैयारी करने चली गई। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। ए माता मेरा दुख दूर कर, तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा पहुंचा। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों बाद इतना पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताना देने लगे, काकी के पास एक पत्र आने लगे, रुपया आने लगे, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं भूलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए, रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाती, मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुझसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्द ही आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो वह घर में आकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने यह कह तो दिया तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कहाँ से, वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे इसकी याद दिलाने में मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने एक बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। वह बोला, हे माँ यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु क्या करूं, वहां से कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, आप ही कोई राह दिखाएं, मैं वहां कैसे जाऊं। माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर और दुकान पर जाकर बैठना, देखते देखते तेरा लेन देन चूक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह सुबह जल्दी उठा। उसने अपने मित्र बंधुओं परिचितों से स्वप्न में माता द्वारा कही बात सुनाई। वे सब उसकी बात सुनकर खिल्ली उड़ाने लगे। वे कहने लगे, कभी सपने में बात सच होती है क्या। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था, वह बोला, देखो भाई मेरी बात मानो, इस तरह सांच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया, फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ। माँ ने संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न हो घर के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। सब काम से निपटकर उसके घर को रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता मंदिर में विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसका रोज रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख उसने पूछा, हे माता ये धूल कैसी उड़ रही है। माँ ने कहा, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर में और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गड्ढा देखकर मोह पैदा होगा कि वह रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और लकड़ी का गट्टा लो, चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना। मेहमान कौन आए। संतोषी माँ की बात सुनकर वह वहाँ से चली गई और 3 लकड़ी के बोझ बना लिए, एक नदी के तट पर, दूसरा मंदिर में रखना। इतने में वह मुसाफिर आ पहुँचा। वह वहीं विश्राम कर ले और भोजन बनाकर खा पीकर इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वह अपने गांव में आ गया।
उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्टा लेकर आई। उसने गट्टे को आंगन में डाला, जोर से तीर आवाज दी, लो सासू जी, लकड़ी का गट्टा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया। यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू तू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, बैठ मीठा भात खा, कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसने हाथ में अंगूठी पहनी देख व्याकुल हो गया। उसने पूछा, माँ ये कौन है। माँ बोली, बेटा तेरी पत्नी है, आज 12 बरस हो गए, जब से तू गया तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है, अब मुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह बोला, मैं इसे भी देखा और तुम्हें भी, मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं वहीं रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर माँ ने चाबी दी और गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर में खेलकर सारा सामान जमाया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता व्रत का उद्यापन करना है। पत्नी बोला, बहुत ही अच्छी बात है। उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन कराने के लिए कहने लगी। उन्होंने मंजूरी दी, परंतु पीछे से जेठानी ने बच्चों को सिखलाया, देखो रे, भोजन के समय सब खोट खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के भोजन करने आए, खीर खाई, परंतु बात याद आते ही उसने कहा, मुझे कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, देकर रुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लो, भोली बहू कुछ नहीं जानती। उसने पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह देखकर माता ने उन पर कोप किया और राजा के दूत पति को पकड़ कर ले गए। जब जेल की रोटी खाएगा, बहू ने ये वचन सहन नहीं हुए। संतोषी माता के मंदिर गई और कहने लगी, माता ये तुमने क्या किया। वह बोली, माता भूली तो हुई, न जाने अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसी भूल भी कही होती है, अब कोई भूल नहीं होगी। माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति मुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे उसका पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे। वह बोला, इतना धन जो कमाया उसका कर राजा ने मांगा, वह बढ़ने गया। अब वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, आप घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है करो। फिर भी जेठ के लड़कों को भोजन कराने कहने गई। जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया, तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले कहने लगे, हमें खीर पूड़ी नहीं पाती, जो बिगड़ता कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। उसने कहकर चले जाने ब्राह्मण को लड़कों को बुलाकर भोजन कराया। दक्षिणा की जगह उसने एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9 महीने बाद उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूँ और इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से मूठ के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिन भिना रही थी। दहलीज में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आई है, इसे भगाओ नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी, वही प्रश्न उठी, आज मेरी माता मेरे घर आई है, कहकर दूध पीते बच्चे गोद से उतार दे। उस पर उसकी सास क्रोधित होकर बोली, अरे रांडी से देख, तेरी उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के तेज प्रताप से वहाँ देखो लड़के को नजर आने लग। माँ जी कितना व्रत कर रही है संतोषी माता है, इसने कहकर झट से सारे किवाड़ खोल दिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा ही कथा पढ़ने सुनने वाले सबको देना। जय संतोषी।